संघ और बीजेपी के रास्ते आखिर क्यों हुए अलग? आखिर क्यों नहीं बन रही राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बात? आखिर क्यों संघ ने अब ये कह दिया है कि बीजेपी से उसे कोई भी मतलब नहीं है और अब हम कोई भी अपना नेता बीजेपी के लिए नहीं देंगे? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। दरअसल इस समय ये देखा जा रहा है कि मोदी, शाह और संघ प्रमुख आमने सामने आ गए हैं और इसको लेकर कई वजह भी बताई जा रही हैं। सबसे प्रमुख वजह तो यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, जो काफी समय से लंबित बताया जा रहा है और संघ चाहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जोशी को बनाया जाए, लेकिन मोदी, शाह उसको मानने को कतई भी तैयार नहीं है, क्योंकि पुरानी दुश्मनी यहाँ पर मोदी और संजय जोशी के बीच में रही है। इसलिए मोदी नहीं चाहते कि अगर संजय जोशी को अध्यक्ष बनाया जाएगा तो मोदी, शाह का कद जो है वो पार्टी के अंदर घट जाएगा। इसके अलावा कई और ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर भी मोदी, शाह और संघ जो है वो आमने सामने हैं। हालांकि बात करते हैं जातिगत जनगणना की, तो जातिगत जनगणना पर मोदी, शाह को मुंह की खानी पड़ी और संघ प्रमुख के कहने पर उसका ऐलान कर दिया गया। हालांकि वो अभी लागू नहीं हुआ है, कब किया जाएगा, कब तक वो जमीनी स्तर पर होगा, इसका कुछ नहीं पता, लेकिन आनन फानन में उनके कहने की वजह से वो जो है ऐलान तो जरूर कर दिया गया है। ऐसे में एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अहम सवाल है और काफी सालों से, काफी समय से जो है इस पर तमाम लोगों की नजरें बनी हुई हैं। दरअसल एक दायरा है कि बीजेपी के अंदर 75 साल के बाद में आपको कोई पद नहीं दिया जाएगा, चाहे कितने भी बड़े पद पर आप क्यों ना हो, और ये दायरा संघ ने ही तय किया था और वही समय अब आ चुका है। दरअसल 17 सितंबर को यहाँ पर मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं और संघ चाहता है कि मोदी जी स्वतः ही इसका ऐलान कर दें कि अब वो किसी भी पद पर नहीं रहेंगे और यहाँ पर संघ जो है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश करना चाहता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जोशी को बनाना चाहता है। लेकिन इन दोनों ही मुद्दों पर मोदी, शाह आमने सामने हैं और मैं आपको याद दिला दूं, 2024 के चुनावों में जेपी नड्डा, जो कि मोदी और शाह के करीबी बताए जाते हैं, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये साफ कर दिया था कि अब बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं है, अब बीजेपी जनता के भरोसे से चुनाव जीतती है, अब हमें संगठन की कोई जरूरत नहीं है। और जब से ये टकराव भी देखा गया और शायद तभी से यहाँ पर मोहन भागवत ने भी ये मन बना लिया था कि जेपी नड्डा को तो वो किनारे लगाकर रहेंगे और बात यहाँ तक पहुंच गई कि संजय जोशी के नाम पर चर्चा चल रही है, लेकिन मोदी, शाह मानने को तैयार नहीं है और शायद इसी वजह से संघ ने अब दूरी बनाना बीजेपी से शुरू कर दिया है। मैं आपको बताऊं कि 75 साल वाला जो समीकरण है, इसमें भी कई बड़े बड़े नेता जो हैं वो साइडलाइन हुए हैं, चाहे लालकृष्ण आडवाणी की बात कर लें, चाहे मुरली मनोहर जोशी की बात कर लें, या आप किसी की भी बात कर लें, तमाम ऐसे, चाहे खुद अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर लें, ये तमाम नेता जो हैं यहाँ पर संघ की गाइडलाइन की वजह से ही साइडलाइन हुए हैं और उन्होंने कभी भी इसका विरोध नहीं जताया। लेकिन ये पहली बार देखा जा रहा है कि मोदी जी उस गाइडलाइन को मानने को तैयार नहीं है। यानी कि टकराव तो संघ में और बीजेपी में पहले भी देखा गया था, लेकिन पहले कभी ये टकराव इतना बड़ा नहीं हुआ कि संघ ने ये मना कर दिया हो कि हम अपने प्रचारकों को, अपने नेताओं को बीजेपी में नहीं भेजेंगे। लेकिन इस बात तो बात साफ है, अब मोहन भागवत भी अड़ गए हैं और इधर मोदी, शाह भी अड़ गए हैं। और आपको ये भी बताऊं कि एक बहस भी दोनों के बीच में चल रही है और बहस क्या है? दरअसल संघ को भी नया प्रमुख मिलने वाला है और इधर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है। तो ऐसे में मोदी, शाह ये चाहते हैं कि पहले संघ का चेहरा बदल जाए ताकि मोहन भागवत की जगह कोई दूसरा चेहरा आए, तो फिर कुछ समय उनको मिल जाएगा और वो कोई बड़ा उलटफेर करके संघ में बदलाव करवा सकते हैं, उनके नियम में बदलाव कर सकते हैं और 75 साल वाली जो समीकरण है उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुन सकते हैं। लेकिन संघ प्रमुख ने भी ये साफ कर दिया है, यानी कि मोहन भागवत ने ये साफ कर दिया है कि मैं तब तक तो नहीं हटने वाला हूं जब तक मैं मोदी, शाह को साइडलाइन ना करके रहूं, क्योंकि 17 सितंबर जो है वो भी अब आ ही गई है। तो ऐसे में यहाँ पर कड़ा मुकाबला, कड़ी टक्कर अगर कहें तो दो सहयोगियों में हो गई है, यानी भाई भाई में यहाँ पर मतभेद हो गए हैं और बड़े भाई को छोटा भाई जो है वो आंख दिखा रहा है, यानी बड़ा भाई आरएसएस है, छोटी भाई बीजेपी है और बीजेपी जब उसके पास में पावर आ गई, यानी किसी कंपनी का अगर कहें सीईओ वो बन गया है, तो बड़े भाई को मूर्ख दर्शक मंडला में डालना चाहता है। तो ऐसे में विवाद जो है वो दिन ब दिन गहराता जा रहा है और संजय जोशी के नाम पर भी सहमति नहीं बन पा रही है। तो ऐसे में यहाँ पर ये देखना अब काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या यहाँ पर मोदी और शाह को संघ के आगे झुकना पड़ेगा या फिर संघ जो है इस बार मोदी, शाह के आगे जो है
हार मान जाएगा, क्योंकि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है। बीजेपी में कितने बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े नेता चले गए, लेकिन किसी ने भी उसको पूरी तरह से टेक ओवर नहीं किया था। लेकिन 2014 के बाद से जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरा टेक ओवर जो है मोदी और शाह का यह हो गया है, और सारे फैसले मोदी शाह अपनी मनमानी से करते हैं। कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो पार्टी के अंदर तानाशाही भी कर रहे हैं, और खुद जो आरएसएस के आए हुए नेता हैं उनको जगह बीजेपी के अंदर नहीं मिल पा रही है। खुद संजय जोशी का नाम है, खुद संघ प्रमुख जो है उनको प्रमोट कर रहे हैं, उसके बावजूद उनको जगह नहीं मिल पा रही है। और इसके अलावा यहाँ पर नितिन गडकरी का भी नाम है, जो संघ के सबसे करीबी नेताओं में से एक माने जाते हैं, और उनको भी मात्र एक जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री दे दी गई है। कोई बड़ा जो है सरकार के अंदर योगदान वो नहीं निभा रहे हैं। वहीं पर वसुंधरा राजे और संघ का रिश्ता भी काफी पुराना रहा है, लेकिन वसुंधरा राजे को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष न बनाया गया और ना ही कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई। जब से उनको राजस्थान के मुख्यमंत्री की रेस से हटाया गया, तब से वो राजनीति से थोड़ी दूरी भी उन्होंने बनाई। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि मोदी शाह और जो है मोहन भागवत यहाँ पर लड़ाई आमने सामने हो गई है। तो इसमें काफी ज्यादा मोड़ भी आए हैं, और अब सबसे बड़ा मोड़ है 75 साल वाला समीकरण। क्या उस समीकरण के बाद में मोदी की छुट्टी यहाँ से हो जाएगी, और योगी को जो है, जैसा संघ तैयारी कर रहा है कि योगी को प्रधानमंत्री चेहरा बनाया जाए, और संघ का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, मतलब बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो संजय जोशी को बनाया जाए। तो क्या इस निर्णय में संघ कामयाब हो पाएगा, मोहन भागवत जो है वो कामयाब हो पाएंगे, या मोदी शाह जो है वो तमाम ही संघ के निर्णयों को दरकिनार कर देंगे और अपने ही फैसलों को बीजेपी पर थोपते रहेंगे? तो संघ और बीजेपी की लड़ाई में क्या संघ की जीत होगी, या फिर यहाँ पर मोदी और शाह की, या फिर बीजेपी की जीत होगी? ये देखना भी काफी दिलचस्प होने वाला है। और जेपी नड्डा क्या आगे भी वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे, या उनको हटाने के बाद में मोदी और शाह की पसंद का ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, या संजय जोशी जो संघ से बड़े पुराने जुड़े रहे हैं और कहा जाए तो मोदी जी के दुश्मन भी कहे जाते हैं, उस मोदी के दुश्मन को क्या कमान बीजेपी की मिल पाएगी? और अगर संजय जोशी को कमान मिल जाती है तो क्या बीजेपी के अंदर बड़ा उलटफेर होगा, क्या सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है? और जैसे कि मोदी जी 75 साल के होंगे, तो क्या ये कार्यकाल वो अपना 2029 तक पूरा भी करेंगे, या बीच में ही उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि संघ से दुश्मनी यहाँ पर मोदी को भारी पड़ सकती है, और अगर संघ अपने पे आ जाए, अपने जो है वो पूरी तरह से कमर कस ले, तो मोदी को बीच में ही हटा सकता है, और 75 साल वाली गाइडलाइन पर मोदी को खड़ा उतरना पड़ेगा, और यहाँ पर बीच में ही उनको इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। तो ऐसे में अब देखना ये काफी दिलचस्प होने वाला है कि आखिर संघ बनाम जो बीजेपी की लड़ाई में मोहन भागवत की जीत होती है, या फिर गुजरात लॉबी जो मनमानी अपनी कर रही है उसकी जीत यहाँ पर हो पाती है। और उसके बाद में मोदी जी का अगला कदम क्या होगा? क्या अगर मोदी जी का रिटायरमेंट होता है तो क्या बड़ी जिम्मेदारी वो संभालेंगे, और अगर वो प्रधानमंत्री रहते हैं तो क्या आरएसएस का जो दखल अंदाजी है क्या पूरी तरह से वो समाप्त हो जाएगी, और क्या दोनों भाइयों की जो मनमुटाव अभी चल रहा है क्या वो एक गहरी खाई में तब्दील हो जाएगा, और क्या बीजेपी आरएसएस हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे? ये भी एक सवाल बना हुआ है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।